जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं ब्राह्मण और बुढ़िया की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव के एक सिरे पर, जहां रास्ता भी संकरा होता जाता था और पेड़ों की छांव सूरज से लड़ती थी, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो ब्राह्मण भाई रहते थे, हरिदत्त और शंकर दत्त। ये झोपड़ी किसी मंदिर के पीछे बनी थी, जिसकी दीवारों पर अब सिर्फ पीपल की जड़ें रेंगती थीं। मंदिर में भी अब कोई पूजा पाठ नहीं होता था, न कोई श्रद्धालु आता था, न पुजारी। ब्राह्मण भाइयों को कोई चढ़ावा नहीं मिलता, कोई दक्षिणा नहीं मिलती। उन्हें सिर्फ भूख मिलती थी, जो हर सुबह उनके पेट में नया यज्ञ शुरू करती थी। हरिदत्त, बड़ा भाई, धर्म का कठोर अनुयायी था। उसके लिए धर्म ही जीवन था और नियम ही भगवान। वह दिन में 3 बार संध्या करता, मंत्रों का जाप करता और वेदों का पाठ करता। पर भोजन के नाम पर दिन बीतते जा रहे थे। कभी कोई पुराना शिष्य रास्ता भटक कर भिक्षा दे जाता, तो कभी कोई पर्व त्योहार बचा खुचा अन्न दे जाता। मगर पिछले 5 दिन से उनके घर का चूल्हा ठंडा था। शंकरदत्त छोटा था, मगर जीवन के प्रति अधिक यथार्थवादी। वह धर्म का आदर करता था, पर भूख से उसका रिश्ता अधिक गहरा था। उसका शरीर अब कमजोर हो चला था। आंखें ढंसी हुई, गाल पिचके हुए और पीठ झुक गई थी। पर उसकी आंखों में अब भी जीने की आग थी। वह अक्सर हरिदत्त से कहता, भैया, जीवन रहेगा तो ही धर्म रहेगा। पेट की आग बुझाओ, तभी तो अग्निहोत्र करोगे। हरिदत्त आंखें बंद कर लेता और उत्तर देता, जिस भोजन में अधर्म की बू हो, वह जहर है। भिक्षा मांगना ठीक है, पर नीति से हटकर नहीं। भूख की यह स्थिति जब हद पार कर गई, तो एक शाम दोनों पेड़ की छांव में बैठे थे। धूप अब मध्यम हो चुकी थी। तभी एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई उनके पास आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में सफेदी, पर चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी चाल में थकान थी, पर स्वर में दृढ़ता। उसने कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि तुम भूखे हो। मेरे पास कुछ रोटियां हैं, लो, खा लो। शंकरदत्त की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन हरिदत्त ने उसे रोका और बुढ़िया से पूछा, मां, ये रोटियां कहां से आईं? क्या ये तुम्हारे परिश्रम की हैं? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने ये रोटियां सेठ गुलचैन लाल की तिजोरी से ली हैं। वह वही सेठ है जिसने गांव वालों की फसलें गिरवी रखकर उनसे खेत छीन लिए। मैं उसी के घर काम करती हूं। उसकी तिजोरी से कुछ रोटियां चुरा लीं, क्योंकि मुझे लगा कि इनका हक किसी भूखे का है। हरिदत्त ने तुरंत अपना मुख फेर लिया। हम चुराए अन्न का सेवन नहीं करेंगे, चाहे हमारी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। शंकरदत्त की आंखों में आंसू थे। वह बोला, भैया, अगर यह पाप है तो मैं इसे सह लूंगा, पर मुझे धर्म की दुहाई देकर जीने से रोकना अधर्म है। और वह रोटियां लेकर खाने लगा। हरिदत्त चुप रहा। उसकी आत्मा कांप उठी। भाई की आंखों में अपराध नहीं था, बल्कि संतोष था। बुढ़िया भी चुपचाप बैठ गई। वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, धर्म समय के साथ बदलता है। भूख एक ऐसा सत्य है जिसे कोई वेद नहीं नकार सकता। धर्म का पहला नियम है जीव की रक्षा। तुम दोनों की परीक्षा हो रही है, देखना कौन पास होता है। इतना कहकर बुढ़िया उठी और जंगल की ओर बढ़ गई। दोनों भाई उसे जाते देखते रहे। अगली सुबह गांव में एक अजीब बात फैली। सेठ गुलचैन लाल की तिजोरी खाली हो गई थी और गांव वालों के पुराने बही खाते जलकर राख हो गए थे। अब गांव में सबकी जमीनें फिर से उनकी हो गई थीं। लोग जश्न में डूब गए। उसी दिन एक महंत गांव में आए। उन्होंने घोषणा की कि पास के आश्रम में 2 विद्वान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जब उन्होंने हरिदत्त और शंकरदत्त से भेंट की, तो बोले, तुम दोनों ने इस कठिन समय में भी धर्म नहीं छोड़ा। एक ने आदर्श बचाया, दूसरे ने जीवन। दोनों ही योग्य हैं। हरिदत्त को पुरोहित का स्थान मिला और शंकरदत्त को वेदाध्यापन का कार्य। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, मगर अब चूल्हा जलने लगा था। पर बुढ़िया फिर कभी नहीं दिखी। कुछ कहते थे कि वह कोई साध्वी थी, कुछ कहते थे वह स्वयं देवी थी, और कुछ कहते थे वह परीक्षा थी जो हर युग में अलग रूप में आती है।
कुछ ही दिन बीते थे कि गांव के बाहरी कोने पर स्थित श्याम राय हवेली से एक संदेशा आया। हवेली, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी, एक दिन अचानक फिर गुलजार हो गई थी। लोग कहते थे कि शहर से कोई रईस सौदागर आया है, एक तेज तर्रार व्यापारी, जो अब गांव में अपनी जड़ें जमाना चाहता है। उसके पास सोने की गाड़ियां थीं, चमकते नौकर और रात में जलने वाले ऐसे दिए जो सुबह तक बुझते नहीं थे। उसकी हवेली में हर शाम नाच गाना होता और दिन में गरीबों को भोजन बांटा जाता। लेकिन लोगों की आंखों में अभी भी एक संदेह की परछाई थी। इतना दान किसी के दिल से नहीं होता, कुछ ना कुछ चाल जरूर होती है। हरिदत्त और शंकर दत्त दोनों अब आश्रम में कार्यरत थे, लेकिन उस संदेशे ने उन्हें सोच में डाल दिया। हवेली से आए संदेश में साफ लिखा था, आदरणीय ब्राह्मणों, कृपया हमारी हवेली में पधारें। हमें एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान हेतु आपकी आवश्यकता है। यथोचित दक्षिणा और भोजन की व्यवस्था रहेगी। शंकर दत्त के मन में हलचल होने लगी। भूख तो अब नहीं थी, पर अवसर था। वह जानता था कि अगर वे यह अनुष्ठान करते हैं तो गांव में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। शायद भविष्य में और भी अच्छे कार्य मिलेंगे। उसने धीरे से हरिदत्त से कहा, भैया, ये कोई अधर्मी प्रस्ताव नहीं है। वे खुद बुला रहे हैं धर्म कर्म के लिए। क्या हम उनके द्वार पर भी संकोच करें? हरिदत्त की आंखें गहरी हो गईं, जैसे भीतर किसी तर्क की आग जल रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा, हवेली की दीवारों में आज भी लोभ की गंध है। यह वही हवेली है जहां कभी किसानों को बांधकर रखा गया था, जहां सेठ लोग गरीबों की मेहनत से सोना बनाते थे। क्या हम उस भूमि पर मंत्रों का उच्चारण करेंगे जहां न्याय को बेड़ियों में जकड़ा गया था? शंकर दत्त चुप हो गया, पर उसका मन अशांत था। रात को जब वह सोने गया तो उसे सपना आया। बुढ़िया फिर उसके सामने खड़ी थी। इस बार वह और भी बूढ़ी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक शीतल ज्योति थी। उसने कहा, बेटा, जब कोई अधर्मी भूमि धर्म के स्पर्श से शुद्ध होने को बुलाए, तो क्या ब्राह्मण उससे मुंह मोड़े? धर्म का उद्देश्य ही है अंधकार में ज्योति लाना। सुबह शंकर दत्त ने हरिदत्त को सपना बताया। हरिदत्त थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तू चाहता है कि हम हवेली चलें, तो हम चलेंगे। पर याद रख, हमारी शर्तें हमारी होंगी। कोई अधर्म, कोई माया, कोई भोग नहीं। सिर्फ यज्ञ, मंत्र और सत्य। हवेली का आंगन उस दिन फूलों से सजा था। बड़े बड़े कालीन बिछे थे और नौकर झुक झुक कर आदर कर रहे थे। सेठ अर्जुन राय, जो इस नई हवेली का स्वामी था, स्वयं दरवाजे पर खड़ा मिला। उसने बड़े आदर से दोनों ब्राह्मणों को अंदर बुलाया। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी, पर आंखें बेहद सतर्क थीं, जैसे हर भाव को परखती हों। पंडित जी, हमें आपने पावन कर दिया, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे व्यापार के मंगल हेतु यज्ञ करें। मैं चाहता हूं कि यह गांव मेरे लिए सिर्फ व्यापार न रहे, मेरा कर्म क्षेत्र बन जाए। हरिदत्त ने ध्यान से उसकी बात सुनी। व्यापार में सत्य हो तो यज्ञ से पुण्य मिलेगा, उसने कहा। पर अगर छल है या छाया में कोई असत्य छिपा है, तो देवता भी क्रुद्ध होंगे। सेठ हंसा, मेरे पापों का प्रायश्चित यही यज्ञ है पंडित जी। यज्ञ शुरू हुआ। शंखनाद गूंजा, मंत्रों की ध्वनि हवेली की दीवारों से टकराकर आकाश तक पहुंची। गांव वालों ने वर्षों बाद किसी हवेली में ऐसा धार्मिक आयोजन देखा था। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ ने मन में प्रश्न उठाए, क्या यह यज्ञ सच्चा है या किसी योजना का हिस्सा? शंकर दत्त मंत्र पढ़ते हुए सोच रहा था, क्या यही धर्म का काम है? क्या अब हवेलियां धर्म से डरने लगी हैं या उसे अपना मुखौटा बना रही हैं? अंत में जब यज्ञ समाप्त हुआ, सेठ ने एक भारी थैली दोनों ब्राह्मणों को सौंपी। सोने की मुद्राएं, रेशमी वस्त्र और हाथ से लिखा हुआ एक निमंत्रण, मेरे निजी पुरोहित बनने का। हरिदत्त ने उस थैली को देखा, फिर सेठ की ओर देखा और थैली वहीं रख दी। धर्म बेचा नहीं जाता अर्जुन राय, ये सेवा है, सौदा नहीं, उसने कहा। शंकर दत्त थोड़ी देर रुका, पर फिर उसने भी थैली को नहीं छुआ। उसने देखा कि हरिदत्त के भीतर एक स्थिर अग्नि जल रही थी, जो अब उसकी अपनी भी बन गई थी। दोनों भाई हवेली से लौट आए। गांव वाले रास्ते में उन्हें देख मुस्कुराने लगे। कोई कहता, ये हैं सच्चे ब्राह्मण। कोई कहता, हवेली को भी झुका दिया इन्होंने।
पर हवेली के भीतर सेठ अर्जुन राय अकेले बैठा रहा, मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी और योजना की भूमिका सोच रहा हो। उस दिन जब दोनों ब्राह्मण हवेली से लौटे, तो गांव की गलियों में एक विचित्र सी शांति थी। हवा में कुछ तो बदला बदला सा था, जैसे किसी पुरानी परछाई ने अपना रूप बदल लिया हो। सेठ की हवेली में यज्ञ हुआ, सोने की थैली लौटा दी गई और ब्राह्मण धर्म की सच्ची परीक्षा एक बार फिर पार की गई। पर इन सब के बीच सबसे चुपचाप और गूढ़ बात जो हुई, वो किसी को न दिखी। वो थी बुढ़िया की वापसी। शाम ढलने जब हरिदत्त और शंकर दत्त अपनी कुटिया में पहुंचे, तो दरवाजे पर वही बुढ़िया बैठी मिली। लेकिन इस बार वह थकी हुई नहीं थी। उसकी चाल में स्थिरता थी और आंखों में ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके हाथ में एक पुरानी गठरी थी, जिसे उसने धीरे से जमीन पर रखा और बोली, आज भूख नहीं लगी बेटा, पर तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। शंकर दत्त ने चौंक कर पूछा, आप हमारे लिए कुछ लाई हैं? पर आपने तो हमेशा कहा था कि आपके पास कुछ नहीं होता। बुढ़िया मुस्कुराई, जिसके पास करुणा है बेटा, उसके पास सब कुछ होता है। उसने गठरी खोली। अंदर से निकलकर 3 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ निकला। वह भोजन जिसकी खुशबू ही ब्राह्मणों के भीतर भूले बिसरे बचपन की स्मृति जगा गई। भूख अब नहीं थी, पर उस रोटी में मां के हाथों की मिठास थी, जो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलती। हरिदत्त ने बुढ़िया की ओर देखा और बोला, मां, ये तुम कहां से लाई? आज तो तुम्हारे लिए हम ही भोजन लाने वाले थे। बुढ़िया ने बस एक ही बात कही, आज तुमने भूख पर धर्म को जिताया, अब धर्म तुम्हारे लिए भूख से लड़ेगा। उस रात दोनों ब्राह्मणों ने वह रोटी खाई। न किसी नियम का डर था, न किसी परंपरा की बंदिश। जैसे वह भोजन नहीं, कोई प्रसाद था। लेकिन अगली सुबह एक अनोखी बात हुई। कुटिया के बाहर अचानक गांव के कई भूखे थके पीड़ित लोग आकर बैठ गए। कोई बुजुर्ग महिला थी, कोई लाठी पर चलने वाला किसान, कोई अनाथ बच्चा। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमें भी रोटी मिलेगी? शंकर दत्त ने हैरानी से हरिदत्त की ओर देखा, भैया, ये लोग कैसे जान गए कि हमारे पास कुछ है? हरिदत्त ने बुढ़िया की गठरी की ओर देखा, जो रात को एक कोने में रख दी गई थी। जैसे ही उसने गठरी को उठाया, वह चमत्कार हुआ। रोटियां फिर से 3 की संख्या में वहीं थीं, ताजा, गर्म और गुड़ की मिठास से लिपटी हुईं। उसने कांपते हाथों से एक रोटी निकाली और एक बच्चे को दी, फिर दूसरी एक किसान को और तीसरी उस वृद्धा को जो कांपती खड़ी थी। सभी ने खा लिया और अगली सुबह फिर वही बात, गठरी में 3 रोटियां और थोड़ा गुड़। ये सिलसिला हर दिन चलने लगा। अब गांव में चर्चा थी, ब्राह्मणों की कुटिया में चमत्कार होता है। कुछ इसे चमत्कार कहते, कुछ कहते बुढ़िया कोई साधारण नहीं, शायद कोई देवी हो। लेकिन ब्राह्मण दोनों जानते थे कि ये किसी स्वर्गिक शक्ति का प्रतिफल नहीं, बल्कि उस करुणा का परिणाम है जिसने भूख से लड़ते हुए धर्म को थामा। एक दिन सेठ अर्जुन राय फिर कुटिया तक आया। उसके हाथ में वही पुरानी थैली थी। इस बार उसमें रोटियां नहीं, बल्कि करार का कागज था। पंडित जी, उसने कहा, मुझे लगता है आप लोगों की ख्याति अब इतनी हो गई है कि आपको स्थायी सेवा में लेना मेरा सौभाग्य होगा। मैं कुटिया को मंदिर बनवा देता हूं, एक बड़ा भवन जहां हजारों भूखों को खाना मिलेगा। आपको बस मेरा नाम लेना होगा कि ये सब मैंने करवाया। हरिदत्त ने उसकी बात पूरी सुनी, फिर चुपचाप गठरी उठाई और उसके सामने खोली। आज भी 3 ही रोटियां थीं, उतनी ही गर्म, उतनी ही सौंधी। उसने एक रोटी सेठ को पकड़ाई और कहा, अगर भूख सच में है तो ये रोटी खाओ। धर्म और व्यापार में फर्क होता है सेठ जी। एक दिल से निकला होता है, दूसरा कागज से। सेठ चुपचाप रोटी लेकर खड़ा रहा। उसने कभी जीवन में ऐसी रोटी नहीं खाई थी। उसे ऐसा लगा जैसे बचपन की किसी गलती का स्वाद जुबान पर आ गया हो। जब बुढ़िया की गठरी से रोटियां रोज निकलने लगीं और गांव के भूखे पेट धीरे धीरे भरने लगे, तब भी ब्राह्मणों के मन में कई सवाल थे। ये सब कैसे हो रहा है? वह गठरी आखिर है क्या? और वह बुढ़िया जो कभी भीख मांगती थी, अब चुपचाप कुटिया में रहती थी, जैसे सब कुछ पहले से जानती हो। एक दिन शंकर दत्त ने बुढ़िया से पूछा, मां, ये रोटियों की गठरी, कहीं ये कोई जादू तो नहीं, या कोई छलावा? बुढ़िया बस मुस्कुराई।
फिर एक पुरानी मिट्टी की मटकी अपनी झोंपड़ी से निकाल लाई। वह मटकी बेहद मामूली दिखती थी, गर्द से सनी, मुंह पर टूटा हुआ ढक्कन और उसकी सतह पर जगह जगह दरारें। बुढ़िया ने कहा, यह मटकी मेरे साथ तब से है जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। एक दिन एक साधु ने इसे मुझे 1 रुपये में बेचा और कहा था, जैसा मन वैसी मटकी। ब्राह्मणों ने मटकी को देखा, पर समझ नहीं पाए कि क्या खास बात है इसमें। लेकिन उसी रात जब सब सो गए और बुढ़िया ने उस मटकी को खोला, तो उसमें से हल्की सी रोशनी फूटी, जैसे दीपक की लौ मंद हवा में थरथरा रही हो। बुढ़िया ने उसमें से एक मुट्ठी आटा निकाला और कहा, इससे जो भी रोटी बनेगी, उसका स्वाद भूख नहीं, भावना तय करेगी। अगली सुबह बुढ़िया ने उसी आटे से रोटियां बनाईं। वह स्वाद वैसा ही था, आत्मा को छू लेने वाला। लेकिन उस दिन मटकी का असर पहली बार ब्राह्मणों पर स्पष्ट हुआ। गांव की एक विधवा जो वर्षों से अकेली थी, पहली बार कुटिया पर आई और कहा, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कल रात मैंने सपने में देखा कि यहीं मुझे मेरे बेटे का सुख मिलेगा। वह वहीं बैठी रही और बुढ़िया ने उसे भी रोटी दी। रोटी खाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये स्वाद, ये तो वही है जो मेरा बेटा लाया करता था, परदेश से चिट्ठियों में बंधा हुआ। धीरे धीरे हर भूखा जो उस मटकी से बनी रोटी खाता, उसे वही मिलता जिसकी उसकी आत्मा को जरूरत थी। किसी को मां की ममता, किसी को बेटे की मुस्कान, किसी को अपने बचपन की खामोश यादें। शंकर दत्त और हरिदत्त अब समझने लगे थे, ये सिर्फ भोजन नहीं, ये तो आत्मा का आहार है। पर यह कैसे संभव था? हरिदत्त ने एक दिन साहस कर पूछा, मां, सच बताओ, क्या ये मटकी किसी साधारण इंसान की दी हुई है? बुढ़िया बोली, साधु वो नहीं जो भभूत लगाए, साधु वो है जो किसी भूखे की आंख में भूख नहीं, पर संतोष देखे। उसने मुझसे एक ही वादा लिया था, इस मटकी को कभी लालच से मत देखना, वरना ये मिट्टी बन जाएगी। वक्त बीतता गया, गांव की हालत बदलने लगी। लोग एक दूसरे का ध्यान रखने लगे। कुटिया अब भोजनालय बन चुकी थी, लेकिन बिना किसी दान पेटी, बिना किसी पोस्टर, बिना किसी प्रचार के। एक दिन एक धूर्त सेठ आया, नया था गांव में। उसने कुटिया देखी और सोचा, यह तो मुफ्त में सोने की खान है। उसने ब्राह्मणों से मिलकर मटकी खरीदने की कोशिश की, एक बार सोने के सिक्कों से भरी थैली देकर, फिर जमीन के बदले, और अंत में तो उसने बुढ़िया से कहा, मां, तू तो बूढ़ी है, तुझे अब इस मटकी का क्या फायदा? मुझे दे दे, मैं इसे मंदिर बनवा दूंगा। बुढ़िया ने धीरे से मटकी उठाई और उसके सामने रख दी। सेठ जैसे ही मटकी को छूने आगे बढ़ा, वह चकित रह गया। मटकी अचानक भारी हो गई और उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरी, लेकिन टूटी नहीं, बल्कि जमीन पर गिरते ही उससे एक मध्यम सी आवाज निकली, अन्न किसी का नहीं, भावना का होता है। सेठ घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। अब मटकी सिर्फ बुढ़िया या ब्राह्मणों की नहीं रही थी, वो पूरे गांव की थी। जो भी भूख से आता, मटकी उसे उतना ही देती जितना वो प्रेम से मांगता। जो लालच लाता, उसे बस मिट्टी मिलती। लेकिन एक रात बुढ़िया अचानक गायब हो गई। कुटिया खाली, गठरी वहीं रखी थी और मटकी के पास एक छोटा सा कागज। अब तुम जान गए हो, भूख और धर्म तब तक अलग है जब तक तुम्हारे मन में संकोच है। अब संकोच मिट चुका है, मटकी तुम्हारी है। पर याद रखना, यह मटकी नहीं देती, भावना देती है। अब शंकर दत्त और हरिदत्त हर रोज सुबह उस मटकी से 3 रोटियां बनाते हैं। पहले खुद खाते हैं, फिर उसी प्रेम से दूसरों को खिलाते हैं। और गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता। गांव में बदलाव आ चुका था। पहले जहां लोग एक दूसरे से छिपाकर अन्न रखते थे, अब वहीं हर घर में कोई न कोई मटकी से बनी रोटियां लेकर लौटता दिखता। बुढ़िया अब नहीं थी, पर उसकी छोड़ी हुई मटकी और सीख हर दिन जीवित थी। शंकर दत्त और हरिदत्त अब गांव के साधारण ब्राह्मण नहीं रहे थे, वे लोगों के दिलों में बस चुके थे। पर जब जहां प्रेम बढ़ता है, वहीं ईर्ष्या भी सिर उठाती है। गांव के बाजार में एक दुकानदार था, नाम था बंसीलाल। वह मसालों और राशन का व्यापारी था, पर मन से बहुत ही लालची और कुटिल। जब गांव में भूख मरी थी, तब वह अनाज के दाम 3 गुना कर देता था। लोग डरते थे उससे, पर मजबूरी में उसी से सामान लेते। अब जब मटकी के कारण कोई भूखा नहीं रहता, तब बंसीलाल की दुकान पर जैसे सन्नाटा छा गया था।
पहले जहां दिन भर गल्ला खनकता था, अब वहां मक्खियां भिनभिनाती थीं। बंसीलाल ने यह सब देखा और सोचा, जरूर उस मटकी में कोई टोटका है, कोई जादू, जिसे अगर मैं पा लूं तो फिर से मेरा व्यापार चमक सकता है। एक रात वह चुपचाप ब्राह्मणों की कुटिया के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। शंकरदत्त और हरिदत्त सो चुके थे। बंसीलाल ने कुटिया की दीवार फांदी, मटकी तक पहुंचा और उसे उठाया। पर जैसे ही उसने मटकी को छुआ, उसे लगा जैसे उसकी हथेलियां जल गई हों। वह घबरा गया, पर लालच ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। वह मटकी लेकर भागा और सीधा अपने गोदाम पहुंचा। वहां उसने दरवाजे बंद किए, दिया जलाया और मटकी को खोला, पर मटकी में कुछ नहीं था। खाली, एक दाना भी नहीं। उसने मटकी उलट पलट कर देखी, पर अंदर सिर्फ राख जैसी हल्की मिट्टी थी। क्रोधित होकर उसने चिल्लाया, यह तो कोई धोखा है, और मटकी को जमीन पर पटक दिया। पर तभी एक अजीब सी घटना घटी। उसकी दुकान की सारी बोरियां अपने आप फटने लगीं। चावल, आटा, दाल सब जमीन पर फैलने लगे। और उससे भी अजीब बात, सारा अनाज मिट्टी में बदलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भस्म कर रही हो। बंसीलाल हैरान, भयभीत, पसीने में डूबा, भागा ब्राह्मणों की कुटिया की ओर। कुटिया के बाहर बैठा हरिदत्त उसे देख मुस्कुराया, जैसे सब जानता हो। बंसीलाल, उसने शांत स्वर में कहा, मटकी चुराई नहीं जाती, मांगी जाती है। और मटकी भावना पहचानती है, चेहरा नहीं। तूने भूख देखी नहीं, तूने सिर्फ व्यापार देखा। बंसीलाल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं बस दोबारा वैसा नहीं करूंगा। मेरी दुकान सब मिट्टी बन गई। शंकरदत्त बाहर आया और बोला, मिट्टी से ही अनाज बनता है, पर अगर तुमने अपनी आत्मा को मिट्टी बना दिया तो फिर उसमें कुछ नहीं उपजता। अगली सुबह गांव के लोग आए तो देखा, बंसीलाल कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रहा था, रोटियों के लिए लाइन में सबसे पीछे खड़ा था और हर आने जाने वाले को प्रणाम कर रहा था। उसके गालों पर पछतावे की लकीरें थीं, पर आंखों में पहली बार सच्ची भूख थी, अन्न की नहीं, आत्मा के भोजन की। शंकरदत्त ने मटकी की ओर देखा। उसकी सतह पर एक नई चमक उभरी थी, जैसे मटकी ने बंसीलाल का पश्चाताप सुन लिया हो। अब गांव के लोग कहते हैं, जो मटकी से चुराने आता है उसे राख मिलती है, जो मांगता है उसे रोटी ही नहीं, ममता भी मिलती है। समय बीतता गया। कुटिया अब एक मंदिर की तरह पूजी जाने लगी थी। शंकरदत्त और हरिदत्त ने कभी कोई दान नहीं मांगा, न कोई नाम पट्ट लगाया, लेकिन फिर भी हर सुबह गांव भर से लोग आते, कोई रोटियां लेने, कोई बस आकर बैठ जाने, और कुछ तो सिर्फ मटकी को देखकर कुछ मिनट मौन रह लेने। एक दिन गांव में एक घुमंतू संत आया। बिखरे बाल, आंखों में गहराई और चेहरे पर वैसा तेज जो विरले साधुओं में होता है। वह सीधा कुटिया पहुंचा, बैठा और चुपचाप मटकी को देखता रहा। हरिदत्त ने उसे पानी और रोटी दी। संत ने रोटी हाथ में लेकर कहा, यह रोटी नहीं है, ये तो तपस्या का फल है। कहो ब्राह्मण, किससे पाई यह तपस्या? शंकरदत्त ने मुस्कुराकर मटकी की ओर इशारा किया, हमने कुछ नहीं किया, ये तो बुढ़िया की दी हुई मटकी है। संत की आंखें चमक उठीं। बुढ़िया? वह जो यहां रोटियां बांटती थी? हां, हरिदत्त बोला। अब तो वह चली गई, बिना बताए, बस एक चिट्ठी छोड़ गई थी। संत ने पूछा, क्या वह गठरी की रोटियां कभी खत्म हुई थीं? नहीं, दोनों ब्राह्मणों ने एक साथ कहा। क्या तुमने कभी उसका असली नाम पूछा था? दोनों चुप हो गए। संत ने धीरे से कहा, कभी कभी ईश्वर अपने स्वरूप में नहीं आता, वह भूखा बनकर आता है, कभी बुढ़िया बनकर, कभी रोटी बनकर, और तब पहचानना सबसे कठिन होता है। उसने जेब से एक मुड़ा हुआ पीतल का सिक्का निकाला, बहुत पुराना, जिस पर संस्कृत में लिखा था, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। मैंने यह सिक्का उस बुढ़िया को दिया था, 30 साल पहले, एक तपोवन के बाहर। वह तब भी भूखी थी, पर मुझे अपनी रोटी दे गई थी। हरिदत्त और शंकरदत्त स्तब्ध रह गए। संत ने मटकी के पास आकर सिर झुकाया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो स्वयं अन्नपूर्णा थी। उसने तुम दोनों को चुना, भूख के साथ भी धर्म को न छोड़ने वाले दो ब्राह्मण, और यह मटकी दी, जो तुम्हारे जैसे पात्रों के बिना निष्प्राण थी। उस दिन गांव में एक नई बात फैल गई। वह बुढ़िया कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह देवी थी, जो हमें परखने आई थी। अब जब भी कोई कुटिया में आता है,
तो रोटी से पहले मटकी को देखकर हाथ जोड़ता है, यह जानते हुए कि वहां मिट्टी नहीं, पर कोई दैवीय आशीर्वाद छिपा है। शंकरदत्त और हरिदत्त अब रोटियां नहीं गिनते, न मांगने वालों से नाम पूछते हैं। वे बस मुस्कुराकर कहते हैं, जो दे गया वह लौट आया भगवान बनकर, और अब हम सब उसके मेहमान हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।